चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। बिना सिर पैर के मिर्जापुर 3 देख रहा है बहन का। मिर्जापुर 3 भी ये शायरी है एक, उसी शायरी को हम मिर्जापुर 3 देखने वालों के लिए कह रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजीव है नाम मेरा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजीव ऑफिशियल MR पे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। आज रिव्यू हम करने जा रहे हैं मिर्जापुर सीजन 3 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वेब सीरीज है ये बनना ही नहीं चाहिए था भारत में, बिल्कुल ही बनना नहीं चाहिए था भारत में। इतना वाहियात वेब सीरीज है कि इस वेब सीरीज का अगर समाज पे प्रभाव पड़े तो समाज, गांव, पंचायत, प्रखंड, देश और परिवार सब बर्बाद हो सकता है। कहते हैं सिनेमा समाज का दर्पण होता है, जो समाज में होता है उसी चीज को सिनेमा पे, पर्दे पे दिखाया जाता है। और कभी कभी जो पर्दे पे दिखाया जाता है वो समाज में घटित होता है। तो इस लिहाज से मिर्जापुर सीजन 3 नहीं बनाया जाना चाहिए था अपने समाज को देखते हुए, लेकिन खैर बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है और सभी देख भी चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं सीजन 3 के कि कैसा बना है और क्या है इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजन 1 जो बना था मिर्जापुर 1, वो लाजवाब था, बहुत ही इंटरटेनिंग था, सारे कैरेक्टर अच्छे थे। लेकिन सीजन 2 जो था एकदम चोमू टाइप सीजन था और सीजन 3 जो अभी आया है वो थोड़ा सा बेटर है सीजन 2 से, और सीजन 1 का तो दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर की। सबसे पहला गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित का कैरेक्टर ऐसा एकदम चोमू है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। गुड्डू कैरेक्टर का जिंदगी कोई नहीं जीना चाहेगा, कोई नहीं, आना कोई याद, मतलब सीजन 3 1 2 सब देख लीजिए, उसको कोई याद रखने लायक कैरेक्टर है ही नहीं। एक्टिंग तो आपको आती है, विलन का दे दे, हीरो का दे दे, कैसा भी दे दे, आप एक्टिंग तो कर ही लीजिएगा। लेकिन एक होता है ऐसा कैरेक्टर जो लोगों के दिमाग में बस जाए, छा जाए और सोचने लगे कि आई एम फजी अली फजल। लेकिन अली फजल को ऐसा चोमू कैरेक्टर काहे किया, अपने आप को काहे बर्बाद करा, ये सब एक्टर कहीं आगे बढ़ने वाला नहीं। बस मिर्जापुर सीजन 3 मिल गया, काम कर लिया, उसके बाद ये सबको कोई बड़ा फिल्म या बड़ा कैरेक्टर या बड़ा ओहदा बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिल जाए कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कैरेक्टर चोमू वाला चुनता है। कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो मन करे कि हम भी वही है, पब्लिक को लगे कि आई एम गुड्डू पंडित, बट वैसा है नहीं, एकदम चोमू। एक सीन है जिसमें अपने बहन के बॉयफ्रेंड का आंख फोड़ देते हैं, बताइए, मतलब ऐसा कैरेक्टर गढ़ा है राइटर ने। आपको क्या जरूरत है उस तरह के कैरेक्टर करने की जिससे आपका, आपके कैरेक्टर को लोग हीन भावना से देखे, बैल बुद्धि टाइप से देखे, है कि नहीं? आपको याद नहीं करना चाहे तो एकदम चोमू टाइप से है। अब क्या कहें इसके बारे में, अब इसके कैरेक्टर के बारे में आगे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। खैर कोई नहीं चाहेगा गुड्डू पंडित का रोल करना, बी ग्रेड का भी कैरेक्टर एक्टर हो, सी ग्रेड का भी एक्टर हो, लेकिन इस तरह का कैरेक्टर कोई करना नहीं चाहेगा। दूसरा बात कर लेते पंकज त्रिपाठी का। सीजन 2 में भौकाल था, एक कॉरेज था, एक निडरता थी उसमें, जो सीजन 3 में वो भी एकदम निडरता खत्म। अब कालीन भैया में कालीन भैया वाला बात नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने माधुरी यादव का बात माना और वही किया अंत में। जबकि कालीन भैया वो थे जो सिर्फ करते अपने थे और सुनते किसी के भी नहीं थे, निडर थे, साहस था, कॉरेज था। लेकिन कालीन भैया बताइए, माधुरी यादव के आगे झुक गए, तो झुक गए तो वो कैसा बाहुबली, बट बाहुबलियता खत्म। तो उनका भी कैरेक्टर में अब आगे दम नहीं रहने वाला है, वो भी किसी का गुलाम बन चुके हैं। बाहुबली का मतलब कि नहीं, ओनली वन मी, बस।
दूसरा कैरेक्टर बात कर लेते हैं माधुरी यादव का। तो माधुरी यादव मिला जुला के जब से उनका प्रेजेंस हुआ है मिर्जापुर 3 में, शुरू से लेकर अंत तक ठीक है। बीना देवी का भी लमसम में वही है, ठीक ठाक है। गोलू यादव का भी कैरेक्टर ठीक है, मस्त एकदम, साहस, बुद्धि और एक जो होता है ना कि डॉन बनने का चाहत, वो उसमें झलकता है। और तीसरा हम बात कर लेते हैं किनका, नहीं तीसरा और कोई बात करने लायक है नहीं इसमें। और एक है, आपको क्या कहते हैं, और एक और कैरेक्टर है, हाँ, शायरी का, जिससे मैंने आपको शुरुआत किया था, लाजवाब, मस्त, वो थोड़ा सा इंटरटेनिंग था। अब बात कर लेते हैं मुन्ना भैया की। मुन्ना भैया तो है ही नहीं, खैर छोड़िए। मेन हाँ, एक शरद शुक्ला, हीरो का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन शरद शुक्ला जो उनमें कैरेक्टर था, उसका रोल मिला जुला के इस बार ठीक था। शरद शुक्ला ही था ना, अच्छा कैरेक्टर था, साहस दिखता था, और क्या कहते हैं, मतलब कि बुद्धि दिखती थी, वो ठीक था कैरेक्टर, मिला जुला के सही था। दूसरा गोलू, गोलू का भी कैरेक्टर ठीक है भाई, बुद्धि भी है, साहस भी है, कुछ सीख सकता है, पब्लिक इंस्पायर हो सकता है उससे। इसमें सबसे वाहियात कैरेक्टर बबलू भाई का था, गुड्डू पंडित, सॉरी, गुड्डू पंडित का था, जिसको कोई याद नहीं रखेगा। इनसे उनका मतलब कि इससे क्या होगा कि उनका पब्लिक में डिमांड घटेगा, ठीक है। अब कैरेक्टर की बात कर लिए, और फर्स्ट सीजन का तो कोई बराबरी हो नहीं सकता है, सेकेंड सीजन तो घटिया ही था, सेकेंड सीजन से ये थोड़ा बेटर है। कालीन भैया भी इसमें लचर पचर हो गए हैं, अब उनमें दम नहीं रहा। और मैं कहूंगा कि इस वेब सीरीज को देखकर हमारे देश के युवाओं और बच्चों से निवेदन है कि इसे देखकर आप इंस्पायर कभी ना हो, और इस कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारने का कभी काम ना करें, ठीक है। वाहियात से वाहियात वेब सीरीज है, जिसको बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ऑल इज मनी, उसी वही बात है, पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में, उसी चीज को इसमें दिखाया। लेकिन दोस्तों, हकीकत कहा जाए तो इस तरह का वेब सीरीज समाज में नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। इस तरह का वेब सीरीज हमारे समाज को गंदा करता है, प्रभावित करता है, और समाज को तोड़ने का काम करता है, बिगाड़ने का काम करता है। तो इस तरह का वेब सीरीज नहीं बनना चाहिए था। लेकिन खैर, अगर आपको अच्छा, आप मिर्जापुर के फैन है तो जाके देख सकते हैं। सीजन 2 से तो बेहतर है, सीजन 2 तो सबसे बेकार था। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसको हम 5 स्टार में से 1.5 स्टार देंगे, और जैसा आपको लगे जी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमको 6 दिन लगा इसको देखने में, आपको क्या दिन लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।